दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों, अब वो यहाँ पर पुष्पा मौसी के पास बैठा होता है और कहता है कि लो पुष्पा जी, जो मेरी पहले नौकरी चल रही थी वो भी अब यहाँ से चली गई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैंने उनके पैसे ट्रांसफर किए थे। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये काम इसलिए किया था कि कम अज़ कम यहाँ पर वो मुझे अगले महीने तक रखी रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके अंदर पैसे होंगे और वो यहाँ पर स्मगलिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों पुष्पा कहती है, अरे चिराग अब तो इस बारे में ज़्यादा मैं सोच, बस कुछ भी नहीं होता, भगवान जी अब तुझे कोई और नौकरी दे देंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू कोई अच्छी से अच्छी नौकरी करेगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा ये बात चिराग को कहती है तो तभी यहाँ पर अश्विन कहता है, लेकिन मम्मी मेरी बात सुन, कम से कम चिराग को ये तो देखना चाहिए था ना कि खोल के यहाँ पर उसमें दवाइयाँ ही हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों चिराग कहता है, अरे भैया उसने मुझे ये कहा था कि अगर आप मेरी माँ तक दवाइयाँ पहुँचा दोगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा, और वो साथ में रोना शुरू हो गया था। तो मैंने सोचा कि सच में दवाइयाँ ही होंगी तो इसमें कौन सी बुरी बात है, मैं दवाइयाँ पहुँचा दूंगा। कम से कम बखुदरा जी ने भी तो वहीं जाना है, बस मेरे यहाँ पर जो मैं उनको लोकेशन देनी थी वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ये रख देनी थी दवाइयाँ और खुद ही आकर ये उठा ली जानी थी। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा कहते हैं, चलो छोड़ो इस बात को, कोई बात नहीं, अब हमने यहाँ पर चोल के अंदर आज रात को बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर इवेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चांद वाला दिन होता है उसी दिन यहाँ पर जो दीप्ति है वो दोस्तों खड़ी हो जाने वाली है अपनी बालकनी में, और यहाँ पर जो दीप्ति के माता पिता हैं दोस्तों वो देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि काश आज यहाँ पर अश्विन मौजूद होता तो यहाँ पर जो दीप्ति है वो अश्विन के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन मनाती। लेकिन खैर आज यहाँ पर अश्विन मौजूद ही नहीं है। देखो हमारी बेटी तो ऐसे है जैसे यहाँ पर चांद अकेला है सितारों के अंदर। दोस्तों अब सच में दीप्ति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही है अश्विन को, लेकिन वो यहाँ पर बता नहीं रही क्योंकि वो किस कदर गुस्से से आई थी। तो वो सोच रही है कि अगर मैं वापस जाऊँगी तो मेरी क्या ही इज्जत बच जाएगी। हालांकि दीप्ति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको चाहिए था कि वो यहाँ पर अपनी मोम को बता दे कि मैंने पुष्पा को भी माफ़ कर देना है और यहाँ पर जो अश्विन है उसको भी माफ़ कर देना है, आप उनको बुला लीजिए। अब दोस्तों अगर ऐसा होता तो आज यहाँ पर जो दीप्ति अपने माता पिता के घर में मौजूद है तो वो यहाँ पर अपने घर में अश्विन के साथ मौजूद होती, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। और अब दीप्ति ने भी मन में यह बात बैठा ली है कि आइंदा के बाद मैं कभी भी यहाँ पर अश्विन को नहीं कहूँगी कि वो यहाँ पर मेरे पास आए या फिर उससे मैं सुलह वगैरह करने की कोशिश करूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो यहाँ पर दीप्ति की माँ है ना, उसको ये बात की सोचे तो आ रही हैं कि पुष्पा जी मेरे पास आई थी, मुझे तभी यहाँ पर सुलह का हाथ बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन तब मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी कर दी और अगर मैं ऐसा ना करती तो आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन। हाँ खैर दोस्तों अगर मैं आपको चोल की अपडेट देता चलूँ तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन मनाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रार्थना है दोस्तों वो अपने पति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, जो कादम्बरी है वो अपने पति के लिए कदम यहाँ पर प्रार्थना कर रही है, और दोस्तों साथ ही जो सुशीला है वो बखुदरा जी के लिए प्रार्थना कर रही है और काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन मनाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर दीप्ति भी मौजूद होती तो अश्विन भी किस कदर खुश होता है, और यहाँ पर वैसे भी अब दीप्ति की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई है, तो आखिरकार तब कौन कौन जाएगा और किस कदर खुशी का माहौल होगा। फिलहाल दोस्तों ये तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि चोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। काश यहाँ पर जो दीप्ति है वो भी मौजूद होती तो किस कदर मज़ा आता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको यही तो ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि किस तरह यहाँ पर दीप्ति को मनाएंगे यहाँ पर जो अश्विन भैया हैं वो, और जाकर किस तरह उनकी मम्मी को भी मनाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस बार जो दीप्ति है उसको मनाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो दीप्ति की माँ है ना उसको मनाना काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है। लेकिन दोस्तों बात करने का मकसद तो ये है ना कि जो यहाँ पर दीप्ति है वो ये बात भी भुला दे और जो अश्विन है वो भी ये बात भुला दे कि आखिरकार किस तरह दीप्ति की माँ ने उसे घर से निकाला था और यहाँ पर उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया था, तभी रिश्ते कायम होंगे। लेकिन अगर वो भी अना में रहेगी और वो भी अना में रहेंगे तो रिश्ते तबाह ही होंगे। हालांकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो यहाँ पर जो पुष्पा है ना उसको दोबारा से जाना चाहिए यहाँ पर दीप्ति की माँ के पास। लेकिन दोस्तों पुष्पा भी तो ये बात सोच रही है ना कि आखिर बार मैं किस मुंह से जाऊँ, उसने तो पहले ही मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं फिर जाती हूँ फिर वो मुझे कहती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या फिर कुछ और, तो फिर मैं क्या ही कर लूँगी। फिलहाल दोस्तों बात तो पुष्पा की भी ठीक है। अब दोस्तों जब चोल में सारे प्रार्थना कर लेते हैं तो तभी बखुदरा के पास आ जाने वाला है यहाँ पर चिराग, और आकर सबके सामने माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि बखुदरा जी मुझे सच में नहीं पता था कि उसके अंदर 20 लाख रुपए हैं। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तूने ये काम नादानी में किया है, लेकिन कम से कम तुझे इतना तो देख लेना चाहिए था कि उसके अंदर क्या है। तुझे नहीं पता कि तू इंटरनेशनल तौर पर जा रहा था और मेरे हाथ एक बैग बेच रहा था, मैं तो वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाया। तुझे ऐसी यहाँ पर गलती आइंदा नहीं करनी। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर बखुदरा ने माफ़ कर दिया है, चिराग आइंदा
ऐसी गलती नहीं करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो अंजू है दोस्तों, उसकी हालत जब काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है तो वो यहाँ पर दीप्ति को कॉल कर देने वाली है और कहती है कि दीप्ति मेरे पास बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टाइम है, मैं अंजू बात कर रही हूँ जो आजकल अश्विन के साथ होती है, मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि क्या तुम मेरे से मिलने आ सकती हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है मैं क्यों मिलने आऊँ तेरे से, तूने हमारे घर में फसाद फैलाया हुआ है, अगर तुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पर जल्दी है तो जा यहाँ से दफ़ा हो जा और दोबारा से अश्विन को फ़ोन कर ले, मैं तो फिलहाल तुझे मिलने नहीं आ रही। अगर दोस्तों यहाँ पर दीप्ति चले जाती तो मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाना था। एक तरफ तो ये ट्विस्ट बन गया है और दूसरी तरफ पूरे चोल में ये ट्विस्ट बन गया है जो कादम्बरी है ना, वो अपना प्रेगनेंसी पैड यहाँ पर बाहर कहीं गिरा आई है, यानी कि उसका पीछे से चेपी वगैरह खुल गई थी और वो पैड गिर जाने वाला है। अब दोस्तों एक बंदा यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड लेकर सीधा पुष्पा के पास आ जाता है और आकर कहता है कि पुष्पा जी ये देखिए ये प्रेगनेंसी पैड का यहाँ पर मुझे चोल से मिला। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि आपके कहने का मतलब ये है कि ये हमारे चोल में से ही किसी का है, चलो ठीक है मैं सबसे पूछ लेती हूँ, अगर किसी का होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लो दोस्तों मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कादम्बरी है ना उसकी पोल सबके सामने खुलकर आ जाने वाली है, और अगर ऐसा हो गया कि कादम्बरी की पोल सबके सामने खुल गई तो आखिरकार कादम्बरी के साथ क्या ही होगा। फिलहाल दोस्तों ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन रहेगा। अब जो पुष्पा है वो सुशीला से भी कहती है कि ये देखो मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड मिला है, अगर तुम्हें पता है किसी का है तो तुम मुझे बता सकती है। तो दोस्तों सुशीला कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 लेडीज ही प्रेग्नेंट है, आखिर तीसरी कौन प्रेग्नेंट होना चाहती है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 में से कोई यहाँ पर एक प्रेग्नेंट हो और एक यहाँ पर बहाना लगा रही हो, हमें इसके बारे में पता करना ही होगा। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर सबसे पहले दीप्ति को फोन करती है और कहती है कि दीप्ति तुम प्रेग्नेंट हो। तो दोस्तों दीप्ति कहती है जी। तो अब पुष्पा बताने वाली है कि हमें यहाँ पर प्रेगनेंसी पैड मिला है। तो दोस्तों दीप्ति कहती है वैसे पुष्पा जी आपको एक बात बताऊं, सारी नाराजगियां एक तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कादम्बरी है वो आप लोगों के साथ झूठ बोल रही है, वो कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है बल्कि वो यहाँ पर ड्रामे कर रही है। अब दोस्तों पुष्पा का शक कादम्बरी के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले एपिसोड में यहाँ पर जो पुष्पा है वो किसी ना किसी के तरीके से कादम्बरी का पता लगवाने की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ पर ये सच में प्रेग्नेंट है, यहाँ पर इस बार भी झूठ बोल रही है। फिलहाल दोस्तों आप लोग सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करें कि अगर यहाँ पर जो दिलीप पटेल है और साथ ही साथ जो जुगल है उनको पता चल गया कि कादम्बरी दोबारा से ड्रामा कर रही है और हमारे साथ खेल खेल रही है, तो आखिरकार वो कादम्बरी का क्या करेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी इतनी जल्दी ये वाला सीन नहीं आने वाला, बल्कि इस सीन को आने में अभी थोड़ी सी देर पड़ी हुई है, और वो देर भला कितनी है। तब तक यहाँ पर जो पुष्पा है वो सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार ये पैड कादम्बरी का है। दोस्तों वैसे सच में एक सोचने वाली बात है कि अगर कादम्बरी का पैड गिर गया है तो अब कादम्बरी अपनी प्रेगनेंसी के लिए क्या ही लगा लेगी। अगर कादम्बरी कुछ और लगाएगी या फिर पुष्पा को यह भी पता चल जाए, हो सकता है कि दोस्तों कादम्बरी की डिलीवरी तक पुष्पा यहाँ पर रुक जाए और देखे कि यहाँ पर कादम्बरी तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो ये बच्चा कहाँ पर आया है। वेल दोस्तों ये शो में बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं और फिर पुष्पा यहाँ पर उस माई को पकड़े जिसने यहाँ पर लाकर बच्चा दिया था, वो भी कादम्बरी को। तो आखिरकार क्या पुष्पा का रिएक्शन होगा, क्या पुष्पा यहाँ पर कादम्बरी का सारा झूठ पकड़ लेगी और उस आंटी से मिलकर उससे पता भी करवा लेगी कि आखिरकार कादम्बरी ने उसे कितने पैसे दिए हैं। ये सब देखना मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब आने वाली अपडेट्स बहुत ही ज्यादा मजेदार रहेंगी, तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिरकार कादम्बरी ने कितने पैसे लिए हैं और क्या पुष्पा को यह बात पता चलेगी कादम्बरी के बारे में।